आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक पॉइंट जीरो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की। इसमें हम आज पढ़ेंगे विलयन, विलेय, विलायक, द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैसीय विलयन। एक एक करके धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को जानेंगे। तो आज हम सभी चीज़ों को बारीकी के साथ साथ अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है विलयन, यह क्वेश्चन पूछता बहुत कम है लेकिन जानना बहुत आवश्यक है। जितना ही कम पूछता है उतना ही अधिक आवश्यक इसको जानना है। विलयन किसे कहते हैं? व्हाट इज ए सॉल्यूशन? विलयन क्या है? विलयन क्या है? क्वेश्चन हमारा यह है कि विलयन क्या है। तो विलयन दो या दो से अधिक, आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण। समांगी अभी हम जानेंगे, विसमांगी जानेंगे, लेकिन पहले हम डिफिनेशन को एग्जैक्ट क्लियर करते हुए पहले जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण जो रासायनिक अभिक्रिया ना करे विलयन कहलाता है। यह और भी सही है। या फिर आप कह लीजिए कि विलेय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। लेकिन अभी हमें विलेय और विलायक ये दोनों की डिफिनेशन नहीं पता है, तो अब तक हम जो परिभाषा जानेंगे कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। तो दो या दो से अधिक विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और पानी, तो यहाँ पर 1:1 में है, तो यह द्विअंगी होगा। लेकिन यहाँ पर चीनी, पानी, नींबू आदि चीज़ें भी अगर मिली हों तो भी वह विलयन ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम द्विअंगी की बात करें तो उसमें जैसे चीनी और पानी का घोल, तो जिसमें किसी विलायक में एक ही विलेय घुला हो, अर्थात कोई भी विलायक हो उसमें एक ही विलेय घुला हो, तो उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे। तो यह तो हमारे टॉपिक से हटकर बात हो गई, लेकिन यहाँ पर बात हो रही विलयन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। अगर हमें और भी एग्जैक्ट बताना है तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण जो आपस में अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, विलयन कहलाता है। अब हम आगे जानेंगे कि विलयन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। विलयन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो विलयन जो होता है, विलयन आपका विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। विलयन जो है विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। इसमें विलायक क्या है, विलेय क्या है, अब हमें यह भी जानने की आवश्यकता है। तो जो विलायक है, विलायक आपका यहाँ पर विलयन में, किसी भी विलयन में वह अधिकतम मात्रा किसी भी विलयन की जो अधिकतम मात्रा होती है वही विलायक कहलाती है। यह तो हम जानकारी के लिए कि विलायक इसे कहते हैं, जो अधिक होगा बस वही विलायक। लेकिन जो इसकी डिफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, वह
कुछ अलग ही है। और यहाँ पर हम अगर जैसे कोई पूछा विलायक है क्या, तो बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलायक क्या है? बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। और विलेय किसे कहते हैं? विलेय, विलेय किसी भी बिलियन में वह न्यूनतम मात्रा, किसी भी बिलियन की न्यूनतम मात्रा को ही विलेय कहते हैं। अर्थात किसी भी बिलियन में वह न्यूनतम मात्रा जो कम घुली हो, मतलब द्विअंगी, यहाँ पर द्विअंगी का हम उदाहरण लेके आपको बता रहे हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल, तो अगर हम 1 चम्मच चीनी लें और 1 गिलास पानी लें, तो ये दोनों का जो मिश्रण है यही बिलियन कहलाएगा। तो यही जब बिलियन कहलाएगा, तो अब हमें इसी में से क्लियर करना है कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो यहाँ पर दोनों मिला सॉल्यूशन कहलाया, दोनों मिला सॉल्यूशन कहलाया। और यहाँ पर अगर हम पानी और चीनी जब दोनों अलग अलग थे तब की अगर बात करें, तो जो हमारा पानी था वह क्या था? विलायक था। और जो हमारी चीनी है वह विलेय है। ये दोनों को घोल दिए, बिलियन बन गया। यहाँ पर किसकी मात्रा अधिक है? पानी की। पानी की मात्रा अधिक है तो पानी क्या होगा? विलायक होगा। चीनी की मात्रा क्या है? कम है, न्यूनतम है, तो यह क्या होगा? विलेय होगा। अर्थात किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय कहलाएगा, किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक कहलाएगा। यही इसकी डिफिनेशन है। द्रव विलयन, द्रव विलयन की सभी लोग बहुत ढेर सारी डिफिनेशन आपको बताएंगे कि जो द्रव विलयन है यह गैस तथा द्रव और द्रव तथा द्रव से मिलकर, ठोस तथा द्रव से मिलकर बना होता है। तो हम जो सटीक इसकी डिफिनेशन बताने वाले हैं कि द्रव विलयन वह होता है जिसमें जो विलायक होता है, किसी भी विलयन में विलायक अगर द्रवीय अवस्था में, द्रव की अवस्था में पाया जाता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वह जो विलयन होगा, अगर विलायक द्रव में है, द्रव के रूप में है, तो वह जो उससे निर्मित जो विलयन बनेगा वह द्रव विलयन बनेगा। अर्थात जिस विलयन जिसमें विलायक द्रवीय अवस्था में पाया जाता है वह द्रव विलयन कहलाता है। यह आपकी सटीक परिभाषा हो गई। वैसे तो यह पूछता नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इसको डीपली नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पर ठोस विलयन नीचे लिखा हुआ है। ठोस विलयन अगर आप देखें तो ठोस विलयन आपका है, यहाँ देखिए ठोस विलयन। तो ठोस विलयन ऐसे सेम जो है, थोड़ा सा इसमें एक बार आपका जैसे पारा और सोडियम आप जानते होंगे, पारा और सोडियम के साथ अमलगम जो होता है, तो इसमें विलायक जो है वह द्रवीय अवस्था में पाया जाता है और विलेय भी द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यह जो है आपका ठोस विलयन का उदाहरण, इसमें थोड़ी सी जो है आपको परेशानी होने वाली, लेकिन वही अगर हम कह दें कि जिसमें जिस विलयन का विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद है। और यहाँ पर जैसे पारे और सोडियम के साथ अमलगम, तो यहाँ पर पारा भी द्रवीय अवस्था में है और जो विलेय, यहाँ पर जो पारा है और जो सोडियम है, यहाँ पर दोनों देखिए विलेय और विलायक दोनों द्रवीय अवस्था में हैं, इसलिए जो है यहाँ पर यह होते हुए भी यहाँ पर ठोस विलयन है। और यहाँ पर गैसीय विलयन की अगर हम बात करें, गैसीय विलयन क्या है? यहाँ नीचे गैसीय विलयन जो है आपका, यहाँ नीचे देखिए, गैसीय विलयन वह विलयन, कलर नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर
वैसे देख लीजिए, अब हम ब्लैक में ही देखेंगे कि गैसीय विलयन, गैसीय विलयन जो होता है इसमें विलायक गैसीय स्टेट में पाया जाता है, अर्थात जो विलायक होता है गैसीय विलयन में जो विलायक होता है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जब विलायक गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो विलयन बनेगा वो गैसीय विलयन ही बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि विलयन की प्रकृति किस पर डिपेंड करेगी। अगर हम आपसे पूछें कि विलयन की प्रकृति, मतलब विलयन जो है वह द्रवीय होगा कि ठोसी होगा कि गैसीय होगा, यह उस विलेय विलायक में से कौन तय करता है। तो हमारे हिसाब से और किताब के हिसाब से कि विलायक ही विलयन की द्रवीय, गैसीय तथा ठोसी अवस्था को निर्मित करता है। अगर विलायक गैसीय अवस्था में है तो संभाव्यता जो विलयन होगा वह गैसीय स्टेट में ही पाया जाएगा, और अगर विलायक द्रवीय अवस्था में है तो संभवतः जो आपका विलयन होगा वह द्रवीय अवस्था में ही पाया जाएगा। और जहाँ तक अगर हम बात करें ठोस विलयन की, तो इसमें थोड़ा सा आपका जो हम अभी अपवाद बताए हैं इसको छोड़कर अगर हम बात करें कि अगर विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है तो यहाँ पर जो विलयन होगा वह ठोस विलयन ही होगा। अब अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर जैसे आ जाता है आपका कुछ आगे हम देखेंगे, जैसे मोलरता, मोलरिटी जिसे यम से हम प्रदर्शित करते हैं, तो धीरे धीरे करके सब पे चर्चा होने वाली है। और यहाँ पर आज हम पहले विलयन के गुणधर्म, अब हम विलयन पर ही बात कर रहे हैं तो विलयन पर भी आज चर्चा होने वाली है। तो यहाँ तक अभी हम जाने थे कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन में कौन कौन आता है। तो अब हम जानेंगे कि विलयन के गुणधर्म क्या हैं। विलयन के गुणधर्म, तो विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, पहले हम यह जानेंगे और विलयन के गुणधर्मों पर भी धीरे धीरे करके चर्चा करने वाले हैं। विलयन के गुणधर्म, अभी हम बात करें अणुसंख्य गुणधर्म की, तो विलयन के ऐसे गुणधर्म, किसी भी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं पर निर्भर करते हैं। विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं पर निर्भर करते हैं उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब आप कहेंगे विलेय का अणु क्या है, ये निर्भर करना क्या है, और ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। तो हम बात करें, आपके यहाँ निमंत्रण है, आप कितना आदमी बुला रहे हैं, आपका जो निमंत्रण में जो बना हुआ पकवान है वह आपके आदमियों पर डिपेंड करेगा कि कितने आदमी आ रहे हैं, कितने पकवान की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका वह उस पर डिपेंड करेगा, ना कि यहाँ पर विधायक जी आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, इस पर आपका जो है पकवान कम और ज़्यादा नहीं, आदमी तो उतना ही खाएगा, चाहे वह सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। लेकिन वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर कितनी मात्रा में आदमी आ रहे हैं वह उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर विलयन के ऐसे गुणधर्म, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं पर निर्भर करते हैं, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं पर निर्भर करते हैं उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं।